ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। हाँ चलिए, तो अभी क्या करेंगे कि इस ऐप का जो फ्रंट कैमरा है वो खराब है, तो अभी हम कैमरे को घुमा देंगे और आपको सिर्फ पेज और हमारा हाथ दिखेगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा फोन सेट कर ले। ये लगता है हाँ ये सेट हो चुका है फोन, अभी नहीं दिख रहा। फिर से कोई आ गया, रुक जाओ जोड़ ले हम। ये कौन आ गया, कहाँ से, ये ठीक है। अब आपको देखना है क्लास में, आपको हाथ और पैर रखिएगा और जो डाउट आता है जब आप टाइप करोगे ना तो वो डाउट हमें दिखेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो पहली प्रमेय है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतर करती हैं। तो इसी बात को समझाने के लिए पहले आप अपने देखिए क्या बोला उसने, बराबर जीवाएं। तो जीवा क्या होती है, जैसे ये हमने बनाया वृत्त, ठीक है, ये हो गई जीवा और एक जीवा होगा ये। तो पहली जीवा मान लेते हैं ए बी और अगली है सी डी। तो ये जीवाएं कैसी हैं, बराबर है, यानी ए बी बराबर है सी डी के। यदि ए बी 5 है तो सी डी भी क्या होगा, 5 होगा। और ये बराबर जीवाएं केंद्र पर, केंद्र मान लेते हैं ये है, तो केंद्र पर, तो ये पहुंची केंद्र के पास, ये पहुंची केंद्र के पास, तो ये बन गया पहला कोण, है ना। ये जीवा पहुंची केंद्र के पास, ये पहुंची केंद्र के पास, ये बन गया हमारा दूसरा कोण। तो ये जीवाएं आपस में बराबर थी, ये जीवाएं कैसी थी, आपस में बराबर थी। तो अब प्रश्न उसने हमसे ये पूछा है कि इन बराबर जीवाओं ने जो ये केंद्र में कोण बनाए हैं, ये केंद्र के कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी यदि हम यहाँ O बोल दें तो कोण AOB बराबर होता है कोण COD के। ठीक है ना, ये सवाल ने हमसे बोला है कि इस बात को हमें सिद्ध करना है। COD यहाँ पे D लिखा हुआ है। ठीक, अब ये तो रफ में समझा दिया हमने आपको। अब आप चलते हैं मेन प्रमेय में। ये है, तो सबसे पहले वृत्त बन चुका है, ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र O है। और मान लेते हैं ये रही हमारी पहली जीवा और ये रही हमारी दूसरी जीवा। इसको नाम देते हैं A B, इसको नाम देते हैं C और D। तो ये बराबर जीवाएं जो है ये केंद्र पर, तो इनका हम बनाते हैं कोण केंद्र के साथ। तो ये बना लिया केंद्र के साथ कोण पहली जीवा ने, और ये बन गया केंद्र के साथ कोण दूसरी जीवा का, ये ठीक है। तो जो ये केंद्र पे कोण बन गया है ना, ये हमें प्रूव करना है कि आपस में क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। ठीक, चित्र आपने देख लिया है, फिर दोहराता हूं, ये ए बी पहली जीवा है और सी डी दूसरी जीवा है। प्रश्न के अनुसार ये बराबर जीवाएं हैं, तो इन केंद्र में, तो ये बन गया केंद्र का पहला कोण, ये वाला, और ये बन गया केंद्र का दूसरा कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात हमें समझानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, जो दिया है आपको जो दिख रहा है आप उस चीज के यहाँ पे लिख दीजिए। ये मतलब एक चित्र है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का, सब ये लाइन समझिए, सब में आना है। O वृत्त का केंद्र है तथा AB व CD दो बराबर जीवाएं हैं, AB व CD दो बराबर जीवाएं हैं। तो हम यहां लिखे भी दे रहे हैं कि AB बराबर है CD के। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि इन जीवाओं ने, यानी कौन कौन सी जीवा, इस AB और इस CD ने जो ये केंद्र में कोण बनाए हैं, ये वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि किसी का डाउट लगता है कोई, सौरभ बेटा हेलो हाय ना बोलो, केवल आप देखते रहो, है ना, हेलो हाय नहीं बोलना है। यदि कोई डाउट आपके मन में आता है तो उस डाउट को पूछना है, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी हमें दी थी, आपने देख लिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि इन बराबर जीवाओं ने जो ये केंद्र में कोण बनाए हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल AOB
बराबर होता है एंगल COD के। इस बात को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हाँ, अब चलेंगे सिद्ध लिख दो या उपपत्ति, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। देखिए हुआ क्या कि आप ऐसा समझिए कि अब ये दो त्रिभुज बन गए हैं। क्या है ये? दो त्रिभुज। और दो त्रिभुज में यदि हमें कभी कोई कंपोनेंट्स, कोई संगत अवयव बराबर करने होते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये रहता है कि हम उन चित्र को सर्वांशम कर देते हैं, है ना। यदि हमने उन त्रिभुजों को सर्वांशम कर दिया तो फिर हम कहते हैं ना, जैसे ये त्रिभुज देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। कोई कहे कि आप इन कोण को बराबर दर्शाओ, तो कोणों को बराबर दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम ये रहता है कि आप उन्हें सर्वांशम कर लो। क्योंकि आप एक बार यदि उन चित्रों को, उन आकृतियों को सर्वांशम कर लेते हो तो फिर आपको उनके कंपोनेंट्स को, संगत अवयव को बराबर दिखाने में आसानी रहती है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में। अब हम इन दोनों त्रिभुज के बीच में समान समता को सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। अब बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि हमें तीन बातें बराबर चाहिए पड़ती हैं। तो हमने क्या देखा, ये OA बराबर है OD के, ठीक है। OA बराबर है OD या फिर OA बराबर है OC के, यानी इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का ये OA बराबर है इस त्रिभुज के OC के। आपका क्वेश्चन कैसे बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ये तो आपने पढ़ा है ना कि एक वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं, एक ही वृत्त की, वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। जैसे ये आपने क्या किया, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्त त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो एक बात तो ये मिल गई। और ढूंढिए अब, जैसे दूसरी चीज क्या होगी, सर आप कहोगे सर ये भी तो आपकी OB भी त्रिज्या है और OD भी त्रिज्या है, तो लिख दो OB बराबर OD। ये क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या। दो चीजें हमें बराबर मिल गई। अब हम देख लेते हैं तीसरी चीज, और हमें क्या बराबर मिल सकता है। सोचिए थोड़ा सा, कोई कमेंट कर दें जिन्हें बच्चा सुन रहा हो अच्छे ख्याल से, तो बता दें कि दो बातें हमें बराबर मिल चुकी हैं। तीसरी बात हम कौन सी बराबर हमें इसमें है, क्योंकि दो तो हमने बता दिया आपको कि दो बातें बराबर हैं। ये OA बराबर है OC के, OB बराबर है OD के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब जो बच्चा आवाज को सुन रहा हो वो बताए कि तीसरी बात कौन सी ऐसी है जो दोनों के बीच में बराबर है और फिर हम सर्वांशम कर सकते हैं। चलिए एक बच्चे ने बताया, देखिए। हाँ, ये गरिमा ने बता दिया AB बराबर CD, और किसी ने बोला भी है। अच्छा, बोला किसने है? हमने, शिवम। अच्छा, शिवम ने बोल दिया। चलो शिवम, तो तीसरी बात ये रही। अच्छा, ये गरिमा के नाम से वो जोड़ा ना, ये प्रिंस, प्रिंस बेटा तुम्हें पता? नहीं नहीं, हम प्रिंस से पूछ रहे। प्रिंस बेटा आवाज आ रही? अच्छा, प्रिंस तो यहाँ भी नहीं बोलेगा, चलो ठीक है। AB बराबर CD। अब शिवम ने कहा और गरिमा ने कहा कि ये AB बराबर है CD के। ये कैसे मालूम बेटा? AB बराबर CD कैसे मालूम हमें ये बात? कर दिया है। हाँ, ये क्या हमें दिया है, बहुत बढ़िया। तो हम जैसे ही तीन बातें बराबर मिल गई तो हम बोलेंगे अतः त्रिभुज OAB सर्वांशम है त्रिभुज OCD के। किस नियम से हो गया सर्वांशम? ये साइड 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 से। तो अब देखो हमने क्या कर लिया है, बेसिकली हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध कर लिया है ना। तो हम जानते हैं कि एक बार यदि हम त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध कर लेते हैं तो उनके सभी अवयव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो फिर हम बोलेंगे अतः ट्राइंगल ट्राइंगल AOB, यानी ये वाला कोण बराबर होगा ट्राइंगल CO, इस वाले कोण के, ट्राइंगल COD। ये कोण आपस में अब बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने का कारण कौन बताएगा? ये गरिमा को छोड़ दो और शिवम को छोड़ दो, कोई जो आवाज सुन पा रहे हो तो आप बताओ हमें कि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कर लिया है। और सर्वांशम के बाद हमने बोल दिया कि कोण AOB और COD, यानी ये वाले कोण आपस में बराबर हैं। तो क्यों बराबर हैं? ये कारण है बताया इसने, सौरभ ने। सौरभ कह रहा CPCT, बहुत बढ़िया।
तो CP/CD कारण ये आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना। और देखो यहां लिख देंगे हम CP/CD, ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, सॉरी ये बराबर हो गए। और अपन देखें तो सिद्ध करने वाले सेक्शन में जाएं तो हमें यही बात देखिए, सिद्ध करने में भी वही बात है और हम वही बात लेके भी आ गए, तो हम क्या बोल देंगे, इति सिद्धम। तो हमने ये प्रमेय क्या है, सिद्ध कर ली है। अब आप किताब में देखोगे ये पहली प्रमेय थी 10.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतर करती है। तो देख लो ये जीवाएं बराबर थी, ये जीवाएं बराबर थी, और जो ये वाले कोण थे ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, हमने इसे सिद्ध कर लिया है, ठीक है। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए केवल एक ही प्रमेय पढ़ाएंगे, कल हम पढ़ाएंगे आपको दूसरी प्रमेय जिसका नाम है थ्योरम 10.2। अच्छा 10.2 हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो उसका विलोम है, तो आपके लिए ये होमवर्क है कि जो प्रमेय 10.2 है आप सब लोग उसको घर बैठ कर लगाओगे, ठीक है। एक बार इस सवाल को देख लीजिए, और किसी भी बच्चे का कोई भी प्रश्न आया हो, देखो ये पहली लाइव क्लास थी, हो सकता है जुड़ने में समस्या हुई हो, समझने में समस्या हुई हो, तो हम धीरे धीरे इसको और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो आप अभी ये बताइए कि इस प्रश्न में किस बच्चे का डाउट है, आपके सामने प्रश्न भी है और मैसेज के माध्यम से या बोल के आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए समय चालू होता है आपका। कोई नहीं बोला भैया, किसी को डाउट नहीं है क्या, डाउट नहीं है तो यही बोल दो सर डाउट नहीं है। हेलो, हाँ ये कोई बोलो बेटा, हाँ गरीब माँ बोलो बेटा। डाउट चलो कुछ नहीं है डाउट, चलो बहुत समझ में आ गया ना बेटा। यस सर। चलो ठीक है। और ये किसी ने मैसेज करके कहा, ये कौन है, सौरभ, डाउट नहीं है सर। ये सौरभ बेटा तुम थोड़ा सा बोल दो तो अच्छा रहेगा, आप लोग थोड़ा बोल दो क्योंकि बार बार हमें इसकी हटानी पड़ती है। डाउट नहीं है। चलो हम, ये राहुल ने बोला क्या, यस सर। चलो गरिमा ने बोल दिया, और ये रामनाथ सिंह, आवाज आ रही हो बेटा, देखो कोई प्रश्न हो आपका तो पूछो। और रागनी, अंजलि, प्रीति, तो जिसको भी डाउट हो, नहीं है तो बोल दो क्लास को कर दो, और कल से और छोड़ेंगे किसका क्या। चलो अभी कोई प्रश्न नहीं बोल रहा, दो लोग क्या हुआ, क्यों बबीता आवाज आ रही, हाँ बबीता, सर चलो तो फिर क्लास को, हाँ नहीं आ रही क्या आवाज, सर अच्छे से आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही ना, चलो है तो कोई डाउट नहीं है, हम समझ दूसरे होमवर्क है 30 मिनट में कराएंगे आपको, ठीक है। कल होगी 10:27 पे रोज लिंक आएगी, 3 मिनट के अंदर सबको जोड़ना है, आज जैसे नहीं, ठीक है। चलिए क्लास नहीं हुआ करते हैं, क्लास कहाँ से होगी शायद, हाँ ठीक, रिकॉर्डिंग देख ले कि सबसे बनवाई की ये सवन तो ऐसे करते हैं।